अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ज़हाम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी जर्नी पे है कि मैंने किधर से स्टार्ट की और मैं अब कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं और क्या क्या चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं। तो आज ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपने मेरे इस चैनल पे बने रहना है, नेचुरल फ़िटनेस को सपोर्ट करना है। जिस तरीके से मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि नेचुरल फ़िटनेस को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, काफ़ी कम होती है लेकिन खूबसूरत होती है। तो आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। वो टाइम वैसा था कि मैं अपने अब्बू के साथ जाया था नमाज़ पढ़ने। उस टाइम पे मेरे अब्बू ने वैसी एक बात कही कि आप काफ़ी कमज़ोर हो, काफ़ी दुबले पतले हो, तो जिम चले जाओ। जिम का शौक़ मुझे दरअसल बचपन से था। मैं हमेशा से अपने आप को फ़िट देखना चाह रहा था, लेकिन मैं जिम में इस वजह से नहीं जाता था कि वहाँ पर लड़के होंगे, वो भगा दें, कहेंगे कहाँ बच्चा दुबला पतला सा आ गया है, और उसको तो जिम का कुछ पता भी नहीं है। और जिस तरीके से वीडियोस देखी थी इंटरनेट पे कि सारे बिल्डर होते हैं और सारे इस तरह के होते हैं, तो मेरे दिमाग में ये था कि वहाँ सारे के सारे एक अच्छी फ़िज़ीक में होंगे, तो मैं इस वजह से घबराता था वहाँ जाने से। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त था, उसने मुझे एक बार ऐसी पुश किया कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। वो मुझे लेकर गया और जिस टाइम पर मैं वहाँ पर गया, उस टाइम पे जो वहाँ का ओनर था वो पोजिंग कर रहा था। मैं उसको देख के काफ़ी इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो नेचुरल नहीं थी। साफ पता चल रहा था उसकी बॉडी ने स्टफ़ लिया हुआ था, स्टीरॉयड लिए हुए थे, साफ पता चल रहा था। इस वजह से मैंने उसकी बॉडी से काफ़ी इंस्पायर हुआ। लेकिन उस टाइम पे मुझे इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल नहीं था कि क्या सप्लीमेंट्स होते हैं, क्या ड्रग्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं फ़िटनेस की फ़ील्ड में। ये सारी चीज़ों का मुझे इल्म नहीं था। मैं फिर वहाँ से आ गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने कहा कि आप दुबले पतले हो, आप जिम जाओ। मैंने कहा सही है, मैं खुश हो गया। मैंने कहा अब्बू ने इजाज़त दे दी। मैं फिर जिम में, जो बिल्कुल पुराना सा जिम था, मैं वहाँ पर गया, क्योंकि मेरे सारे भाई उधर ही जाते थे। उन्होंने वहाँ का मशवरा दिया। मैं उस जिम के अंदर गया, उधर के उस्ताद, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन वो ज़रा पुराना सा था, अजीब सा, बिल्कुल ना फर्निश था, मशीनें भी पुरानी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना जिम पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। वहाँ की फ़ीस पे मत जाएं कि वहाँ की फ़ीस कितनी थी, लेकिन वहाँ का उस्ताद और वहाँ के जो लड़के थे सारे के सारे बहुत बेहतरीन थे। वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन वहाँ मैंने कुछ टाइम किया, महीना किया वहाँ पर मैंने। उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताई गई जो कि बतानी चाहिए थी, कि ये चीज़ आपने करनी है और ये चीज़ आपने नहीं करनी। मैंने हर चीज़ की इंटरनेट से देख के, और इंटरनेट पे लोगों ने इतनी कोई फालतू चीज़ें 1500-2000 लोगों ने चीज़ें डाली हुई होती है, अपलोड की हुई होती हैं। तो हमें कोई राइट पाथ नहीं मिलता कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, हम किसको देखें जो हमें सही रास्ता बताए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊँ। तो मैं वहाँ पर मैंने महीना किया, फिर उसके बाद फिर मैंने काफ़ी सारे जिम बदले, सिर्फ रिज़ल्ट के उसमें कि मुझे रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मुझे बहुत सारे, मैंने उस्तादों से बात की कि मैं क्या चीज़ लूँ जिससे मेरा वेट गेन हो, मसल गेन हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने मुझे नहीं बताई जो मुझे इम्प्रूवमेंट लेकर आए। उन्होंने बोला भाई आप पैसे दो, किसी ने कहा 5000 दो, किसी ने कहा 10,000 दो, हम आपको तैयार कर देंगे। सब ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। भाई मिडिल क्लास फैमिली का मैं हूँ, तो जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है कि भाई इतनी फ़ीस दे। जिम की जो फ़ीस होती है वो अलग होती है, फिर ट्रेनिंग की फ़ीस वो अलग से दे, डाइट की फ़ीस वो अलग से मैनेज करे, और वो बात की सारी रूटीन अपनी अलग से मैनेज करे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैनेज करना पड़ता है। मैं काफ़ी सारे मैंने जिम बदले, मुझे कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन और कहीं पर भी मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। फिर उन्हीं दौरान मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैं साथ साथ फ़ुटबॉल भी खेल रहा था। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि फ़ुटबॉल खेल रहा था और वो कार्डियो था, एक तरीके से भागते रहो। तो मेरे में पसीना ज़्यादा आता था, मैं गीला हो जाता था। तो ये मेरी गलती थी कि जब मैं जिम जाता था वहाँ पर जाके मैंने गेन किया मसल। फिर मैं फ़ुटबॉल में आया, फ़ुटबॉल में मैंने मसल लॉस कर दिया। मैं भागता था
पसीना निकलता था उससे लॉस हो जाता था। तो ये मेरी एक गलती थी जो कि मैंने की। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं फिर पिंडी शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे जिम ट्राई किए लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ मैं फ़ुटबॉल भी खेल रहा था। फ़ुटबॉल का एक शौक़ था, उसको छोड़ना एक मुश्किल था, नहीं छोड़ा जा रहा था, वो भी साथ साथ चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। फिर बीच में मुझे नई नई चीज़ों का शौक़ चढ़ रहा था कि मैंने सोचा कि बॉक्सिंग कर लेता हूँ, क्या पता उससे इम्प्रूवमेंट आ जाए, स्विमिंग कर लेता हूँ, क्या पता उससे इम्प्रूवमेंट आ जाए, या ऑल अदर एक्टिविटी जिससे मेरी फ़िज़ीक अच्छी हो सके। लेकिन मुझे अपना एक परफेक्ट गोल नहीं पता था कि मैं क्या चीज़ फॉलो करूं, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी सारी फ़िज़िक्स थी जिनको देखकर मैं ये नहीं कह सकता था कि भाई ये फ़िज़ीक अच्छी है, ये फ़िज़ीक नेचुरल है। इतनी सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने स्टीरॉयड लिया हुआ था, ऐसे इतने हिनेंस लड़के थे जिन्होंने स्टीरॉयड लिए हुए थे। तो प्रॉपर कोई ऐसा था ही नहीं जो वही सही तरीके से बता सके कि आपने यही वीडियोस देखनी है और ये नेचुरल है, ये अचीवेबल है। बहुत सारा टाइम लगा, बहुत आगे पीछे इधर उधर, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर जब थक हार गया, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैंने कहा अब नहीं बननी। तो एक जिम था मेरे घर के सामने, मैं वहाँ पर गया। वहाँ के उस्ताद से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये चीज़ें फ़ेस की हैं। तो उन उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, मैं तुमसे फ़ीस नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा, बस मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा, लेकिन तुमने करना ये है कि तुमने उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी, जैसे कि तुमने सप्लीमेंट्स नहीं लेने, तुमने देसी चीज़ें खानी है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनसे। वो रोज़ के रोज़ मुझे इंस्पायर करते थे, रोज़ के रोज़ मेरी तारीफ़ करते थे, रोज़ के रोज़ मुझे डाइट बताते थे, रोज़ मुझसे पूछते थे कि आज तुमने क्या खाया, तुमने सुबह की रूटीन किस तरीके से फॉलो की, किस टाइम पे उठे, किस टाइम पे सोए। तो एक एक चीज़ उन्होंने मेरी मैनेज लेकर चली। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने लग गई। मुझे जितना वेट चाहिए था वो वेट मुझे मिला, मेरा मसल गेन हुआ, मेरी फ़िज़ीक अच्छी होती रही, और साथ साथ उन्होंने मुझे इंस्पायर करते रहे मुझे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। एक, मैंने फ़िटनेस के साथ साथ मैंने फ़ुटबॉल को रखा। और कभी भी अगर आप फ़िटनेस की फ़ील्ड में तो इधर उधर भटके नहीं, आप फ़िटनेस की फ़ील्ड में उसी को लास्ट तक लेकर चलें, उसी को आगे तक ठोक कर आएँ। जो कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि तुम अपने गोल को आखिर तक करके आओ, भले कितना टाइम लगे, तो तुमने उसको आखिर तक ठोक कर आना है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मेरी नेचुरल फिटनेस के साथ बने रहना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।